तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। जिसको भी डॉक्स का एयर ड्रॉप मिला है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी सारे जो हमारे यूजर्स थे उनका ये फर्स्ट एयर ड्रॉप था। पहली बार उनको क्रिप्टो से कुछ फ़ायदा मिला है, कोई बेनिफिट मिला है, वो भी बिना एक भी रुपया लगाए। तो ये चीज़ें क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल है और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डॉक्स के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे देता हूँ कि जो डॉक्स है, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि टेलीग्राम वॉलेट के अंदर जिसने भी डॉक्स को विड्रॉ किया था वो जो डॉक्स है वो अभी कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, या फिर अगर उन्होंने ट्रांसफ़र किया भी है तो वो अभी तक उनके उस वॉलेट में या फिर उस अकाउंट के अंदर पहुंचा नहीं है। तो इसके ऊपर टेलीग्राम की जो ऑफिशियल टीम है उसने भी अपडेट दिया है कि अभी जो यूजर्स है उनने काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल लगाए हैं, जिसकी वजह से इसका जो सिस्टम है वो अभी सही से काम नहीं कर रहा है। और टेलीग्राम ने बोला है बहुत जल्दी इसको ये सॉल्व कर देगा, इसलिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉइन्स सेफ है, आपके कॉइन्स कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर हम आते हैं बाइबिट के ऊपर। यहाँ पर इसका जो प्राइस अभी जो चल रहा है डॉक्स का भी प्राइस है, ये चल रहा है 0.001227। तो बाइबिट के ऊपर इसका जो लोवेस्ट प्राइस था वो गया था 0.000927। तो यहाँ पर ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है जहाँ पर उसने जब ये डिप में गया था तो जैसे ही जब मार्केट बढ़ा तो उसने इसे यहाँ पर सेल कर दिया था। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स में जाकर देखते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में 38,000 इसके पास डॉक्स थे और इसका जो सेलिंग प्राइस था वो 0.001205 पे इन्हें सेल किया था और $46 इसे मिले थे। अब ऐसे ही कई सारे लोगों ने जो डॉक्स है उसको सेल तो कर दिया है, लेकिन अब उनको वो पैसा लेना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अगर बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 2-3 स्टेप्स है वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एसेट्स में आप देख सकते हैं हमारे पास 46 USDT इस अकाउंट के अंदर भी 2-3 तरीके से आप अपने जो ये पैसे है, जो ये आपका USDT है जो आपका करीब 4,300-4,000 करीब हो रहा है, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं। आपको आना है यहाँ पर। जो नए यूजर्स है उनको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़े बहुत इंटरमीडिएट है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो अपने फंड को ईजिली निकाल सकते हैं। और जो नए लोग उनको भी एक तरीका मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर डिपॉजिट बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये P2P ऑप्शन है, P2P ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो USDT है हम उसे बाय भी कर सकते हैं और इसे यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको USDT को बाय करना है तो आप यहाँ पर आकर इसे बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर सेल करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर स्कैम्स होते हैं। तो जो नए यूजर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर सामना करना पड़ सकता है। एक तरीका ये है कि यहाँ पर अगर आप नए यूज़र है, बिल्कुल आपने नया अकाउंट बाइबिट के अंदर क्रिएट किया था, तो आपको जब आप सेल वाले बटन पर आएंगे तो आपको फर्स्ट में ही आपको इस तरीके से ये जो दिखाई दे रहा है टॉप पिक्स फॉर न्यू यूजर्स, तो यहाँ पर अगर आप अपने कॉइन्स को जो USDT कॉइन्स है उसको अगर आप सेल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। IMPS के थ्रू भी आप ले सकते हैं, UPI के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं और बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं, तो इससे आप ट्रेड करके आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ये दूसरों से सेफ है। जो दूसरे है यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा सेफ है। क्योंकि जो बाइबिट है वो इसे खुद प्रमोट कर रहा है, यानी ये जेन्युइन यूजर है, इसीलिए ये इसे प्रमोट कर रहा है। और इसके आप ऑर्डर्स भी देखेंगे तो इसने 749 ऑर्डर से उसको फुलफिल किया है, तो यानी कि ये लेजिट है। तो आप यहाँ पर इसे सेल कर सकते हैं। अब लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप USDT को सेल करते हैं तो आपको एक USDT के बदले में मिलेगा 74 रुपीज़। और अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक और जो यूज़र है इसके पास अगर आप सेल करते हैं जो बाइबिट का सजेस्टेड नहीं है तो आपको 92 रुपीज़ मिलेंगे। इसके अंदर जो पेमेंट ऑप्शन है वो है कैश इन पर्सन, तो ये पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर नीचे एक और आते हैं तो यहाँ पर 85, यहाँ पर भी 85, लेकिन अगर आप जो बाइबिट का सजेस्टेड है अगर उसको आप करोगे तो आपको 74 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो अभी आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो नीचे आपको सारे दिख रहे हैं ये सारे स्कैमर्स है, लेकिन आपका फंड यहाँ पर अटक सकता है, यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो क्रिप्टोसेन जो है
आपका कुछ और शो कर सकता है, कोई और जो यूज़र है वो भी आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर सेल करना है। आपको यहाँ पर आपके जो USDT की वैल्यू ज़रूर कम मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी इनसे बेहतर मिलेगी। ये नहीं है कि 100% ये लेजिट है, लेकिन आप समझ सकते हैं 90% ये सेफ है इन सभी से। तो आपको क्या करना है, ये सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये बायबिट यूजर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड डालना है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं पेमेंट मेथड के रूप में आपको यहाँ पर क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको UPI डालना है, तो UPI सर्च कीजिए। यहाँ पर UPI डालकर आपका जो बायबिट अकाउंट से आपने नेम से बायबिट बनाया है उसी अकाउंट को आपको इसके अंदर डालना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डालनी है और यहाँ पर आपको QR कोड डालना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो इससे आपका जो पेमेंट मेथड है वो इसमें सेव हो जाएगा। आपको जितने भी USDT सेल करने हैं यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी लिख देनी है। जैसे मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, अभी मेरे पास 50 नहीं है इसलिए यहाँ पर बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके जितने भी USDT है आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पर आप उस ये जो बंदा है इससे आप चैट भी कर सकते हैं। वो आपके जो आपने पेमेंट मेथड डाला है उसके अंदर आपके अकाउंट में ये पैसे डाल देगा। उसके बाद आपको जो USDT है उसको रिलीज कर देना है और आपका जो P2P है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब एक सेफ तरीका जिसके अंदर थोड़ी आपको वैल्यू अच्छी मिल सकती है वो है डिजिटल E-Rupee पेमेंट मेथड। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, डिजिटल E-Rupee आप जिस भी बैंक का अकाउंट यूज करते हैं, तो आपने सुना होगा जो डिजिटल E-Rupee है CDBC, वो यहाँ पर सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने उसे चालू किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये डिजिटल E-Rupee के रूप में पेमेंट ले भी सकते हैं और पेमेंट भेज भी सकते हैं। तो वो इन जो दूसरे मेथड्स यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं इनसे थोड़ा सुरक्षित है, इनसे थोड़ा सेफ रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑल पेमेंट मेथड है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये सर्च बार जो है यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजिटल E-Rupee। तो यहाँ पर आपको डिजिटल E-Rupee वाला ये दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसे सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और ट्रेडर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक जो ट्रेडर है यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो 83 रुपीज में आपको दे रहा है और इसने भी ऑर्डर्स अच्छे खासे फुलफिल किए हुए हैं, तो इस पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और है, इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी 459 ऑर्डर्स फुलफिल कर चुका है। तो ये आपको वैल्यू अच्छी दे रहा है, तो आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल E-Rupee आपको कैसे सेटअप करना है उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो को देख सकते हैं। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर SBI में अकाउंट है, SBI बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, तो आपको प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर जाना है, वहां पर लिखना है SBI डिजिटल E-Rupee। जिस भी बैंक का आपको चाहिए वहां पर आपको पहले बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद आपको लिख देना है डिजिटल E-Rupee। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं सर्च लिखता हूँ SBI डिजिटल रुपी वॉलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E-Rupee बाय SBI, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो इससे लिंक होगा, आपको वेरिफिकेशन जाएगा आपके SMS के थ्रू। उसके बाद आपका जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप इसे सेल करेंगे, इसके जो पेमेंट मेथड के अंदर आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड जब हमने जो पहले UPI डाला था, अब आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर डिजिटल E-Rupee। डिजिटल E-Rupee डालने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है VPA की जगह अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको QR कोड डाल देना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। जैसे ही आपसे ये पेमेंट मांगता है, आप जैसे इस यहाँ पर सेल करते हैं और वह आपसे QR कोड मांगेगा, तो आप वापस से QR कोड उसको सेंड कर दीजिएगा। आपके अकाउंट के अंदर जितना भी आपका टोटल अमाउंट बनता है वो आपको रिसीव हो जाएगा और जैसे ही रिसीव होता है तो आपको वहाँ पर कंफर्म करके उस पेमेंट को रिलीज़ कर देना है। याद रहे, किसी को भी आप अगर पेमेंट कर रहे हो या ले रहे हो, तो जब तक आपके अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट शो नहीं हो जाता, आप पहले अकाउंट में जाकर चेक कीजिए, तब तक आपको यहाँ पर रिलीज नहीं करना है। अगर बाय चांस आपने बिना अकाउंट में पैसे आए रिलीज कर दिया तो आपका पैसा गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया सेकंड मेथड जो डिजिटल E-Rupee वाला है। इसके लिए आप यूट्यूब पर किसी भी ट्यूटोरियल को देख सकते हैं कैसे डिजिटल E-Rupee में हम सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल नए यूजर है जिनको कोई झमेले में नहीं पड़ना, तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके जो एसेट्स माना है, यहाँ पर आपको दिखेगा विड्रॉ वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको ये बायबिट का मैं आपको बता रहा हूँ, सेम दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर भी सेम ही होता है। ये यहाँ पर सर्च बार में लिखना है USDT, क्योंकि हमारे पास USDT है। यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर USDT, सिंपल USDT, यहाँ पर USDT-E है, इसको आपको नहीं लेना है, सिंपल USDT पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कल यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक लिंक दी थी, यहाँ से आपको जो CoinDCX है इसका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और KYC को कंप्लीट
कर लेना है। इस लिंक से जाकर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, KYC कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से जो ऐप है इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फंड्स पे जाना है और डिपॉजिट जो वाला जो बटन है यहाँ पर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। सर्च बार में आपको यहाँ पर भी USDT सर्च करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। एक भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका फंड लॉस्ट हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी टोटल आपकी होगी। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको नेटवर्क दिखेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये नेटवर्क लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ BEP20। यहाँ पर 3 एड्रेस है, यहाँ पर 3 नेटवर्क्स है, ERC20, TRC20 और BEP20। तो यहाँ पर आपको BEP20 और TRC20 दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। बीच वाले को नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस फीस आपकी लगेगी, यानी आपको जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा लगेंगे और इन दोनों में इक्वल अमाउंट में। तो यहाँ पर मैं BEP20 जो है बाइनेंस की चेन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस है, इसको आपको यहाँ पर जो कॉपी वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आप चाहे तो स्कैन करके भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जो ये एड्रेस है, यहाँ पर जो कॉपी वाला बटन है यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है। अब आपको जाना है वापस बाईबिट के अंदर। यहाँ पर आपको डालना है वही एड्रेस जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। एड्रेस हमने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है। ध्यान रहे आपने जो चेन वहाँ पर सेलेक्ट की है वही आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TRC20 और BSC BEP20। तो ये दोनों सेम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। BSC का मतलब सेम है। तो आपको ये BEP20 वाली चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉल करना है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो विड्रॉ वाला बटन है अभी ये ऑफ है क्योंकि हमारा वॉलेट के अंदर अभी है नहीं 50 USDT, इसलिए यहाँ पर जैसे ही आपका जो अमाउंट होगा आप यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, OTP आपको डालना है। उसके बाद आपका जो USDT है वो यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा और कुछ देर बाद आपके जो CoinDCX का वॉलेट है इसके अंदर आपको यहाँ पर शो करेगा। तो वो आपके अकाउंट के अंदर धीरे से आ जाएगा। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके अकाउंट के अंदर USDT आता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है INR के अंदर। तो आपको यहाँ पर जाना है मार्केट्स में, यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है USDT टू INR और यहाँ पर आपको क्लिक करके सेल करना है। जितने भी आपके पास USDT आते हैं आपको उसको यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करके यहाँ पर उसे सेल कर देना है, स्वाइप टू सेल। तो आपका जो USDT है वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस फंड को जो है विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फंड्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो विड्रॉ INR है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी आपने बैंक अकाउंट इसके अंदर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो अकाउंट आपको इसके अंदर शो हो जाएगा और उसके अंदर जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ आपका अमाउंट बनेगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको 72 आवर्स तक लग सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। 72 आवर्स में आपको पैसा मिल जाएगा। वैसे तो इंस्टेंट मिल जाता है कुछ ही देर में, लेकिन 72 आवर्स आपको लग सकते हैं। अब ये तो हो गया तीसरा तरीका जो मैंने आपको तीनों तरीके अच्छे से समझा दिए। इसका एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके जो CoinDCX वॉलेट के अंदर आप फंड लोगे और उसे आप सेल करोगे INR में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका TDS आपका 1% कट हो जाएगा इंस्टेंटली। और TDS अगर कट होता है तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपका ईयर एंड होता है फाइनेंशियल ईयर तो आपको उस पर टैक्स पे करना है। आगे चल के आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना है तो आपको टैक्स पे करना जरूर पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। तीनों तरीके में से जो भी आपको सेफ लगता है मैंने आपको समझा दिया है। जो नए यूजर्स है उनके लिए भी, जो इंटरमीडिएट है उनके लिए भी और जो बिल्कुल एडवांस है उनको भी मैंने समझा दिया है। तीनों तरीके से आप अपने फंड को अपने वॉलेट में ले सकते हैं, INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसे हम और अब लंबा नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।